नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा हरियाणा के मकबरे, जितने भी मकबरे होंगे उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसमें इसमें से 1-2 नंबर का पक्का हर किसी पेपर में तुम्हें क्वेश्चन इसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हरियाणा के मकबरे। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। और हमारी पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो, काफ़ी हरियाणा के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ से आप वहाँ देख सकते हो सारी वीडियोस को। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हरियाणा के मकबरे। हमारा पहला पॉइंट रहेगा हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत। तो सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत जो है चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। चनेटी ग्राम का बौद्ध स्तूप, चनेटी ग्राम में क्या है? बौद्ध स्तूप है, जो कि सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। और ये कहाँ है? सुध यमुनानगर में है। ठीक है जी। और यह है अर्धगोलाकार आकृति का बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? तो यह बौद्ध स्तूप है। और कहाँ है? चनेटी ग्राम, चनेटी ग्राम में, चनेष्टी। ठीक है, चनेष्टी ग्राम है का बौद्ध स्तूप है, जो कि सुध यमुनानगर में है, अर्धगोलाकार आकृति में बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है हमारा इब्राहिम सूरी का मकबरा। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसके वास्तुशास्त्र में पठान शैली का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। फिर यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट एक ये बन जाता है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन जाता है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेर शाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता था, नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में इस मकबरे का निर्माण किया। तो ठीक है, ये जो तुम्हारा मकबरा था, इसके बारे में ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था, और उसके दादा की याद में उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया था नारनौल में। ठीक है, नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का मकबरा, पानीपत में है, ये आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? ये तुम्हारा थानेसर कुरुक्षेत्र में है, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। निर्माण शाहजहाँ के बेटे द्वारा सिकोह ने करवाया था, और यह संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में। ठीक है, और यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में कुछ मेरे हिसाब से कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। और जब बात आए तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में। और रजिया सुल्तान जो थी, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसने शासनकाल जिसका रहा था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक है, और ये रजिया सुल्तान का मकबरा तुम्हारा कैथल में। फिर हमारा है खिज्र खां का मकबरा, ये कहाँ पर है? सोनीपत में। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के वंशजों द्वारा किया गया, यह भी पठान शैली से समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है शाह विलायत का मकबरा, नारनौल में है। और शेख बू अली कलंदर का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। तो ये भी इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बार नज़र ज़रूर मार लेनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होता, कहाँ से पुट अप कर दिया जाता है। फिर तुम्हारा है शाह कुली का मकबरा, तो ये तुम्हारा नारनौल में है। ठीक है, और ये नेक्स्ट है शाह निजमा का मकबरा, नारनौल में है। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है? ये अम्बाला में स्थित है, और ये है अर्धगोलिक शैली से निर्मित है। ठीक है भाई। फिर तुम्हारा यहीं से एक पॉइंट बनता है, डेरा सच्चा सौदा की नींव सन 1948 में रखी गई थी। इसकी नींव शाह मस्ताना जी महाराज ने रखी थी, डेरा सच्चा सौदा। ठीक है, और ये सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है? तुम्हारा अम्बाला में है, और ये अर्धगोलिक शैली से बना हुआ है। अब इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? देखो, गुजरी महल, खिज्र खां का मकबरा,
शेख चिल्ली का मकबरा या चनेस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप। अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था और देखो ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। चनेस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप जो है सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है हरियाणा की। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, चनेस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनेस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो हमने ये थोड़ी देर पहले देखा था, यमुनानगर के शुद्ध में है। तो ऑप्शंस दिए, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में, नीलोखेड़ी करनाल में, शुद्ध यमुनानगर में और गोहाना सोनीपत में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शुद्ध यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनेस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप की आकृति में निर्माण किस आकृति में निर्माण हुआ है। आयताकार में है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है या अर्धगोलाकार है। तो इसका राइट आंसर अर्धगोलाकार, ये भी हमने अभी डिटेलिंग में देख लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है। इब्राहिम सूरी का मकबरा अभी हमने देखा था पानीपत, समालखा, करनाल, नारनौल, महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है तुम्हारा, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है और ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फरीद खां बचपन का नाम था शेरशाह सूरी का और इसने अपने दादा की याद में बनवाया था। ठीक है, इसके दादा की याद में इस मकबरे का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने, बहलो लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या बीरबल ने। तो राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा, अपने दादा की याद में इस मकबरे को बनवाया था। ठीक है भाई, यहाँ से तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, पानीपत, सोनीपत, करनाल या झज्जर। राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये हमने देखा था अभी। नेक्स्ट है फिर, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो फिर हम देख लेते हैं शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, गोहाना सोनीपत में है, नीलोखेड़ी करनाल में है या रानिया सिरसा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है। और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जो कि थानेश्वर में स्थित है, थानेश्वर में कुरुक्षेत्र में। और इस शेख चिल्ली के मकबरे को ही हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये पॉइंट भी हमने देखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, कौन से मकबरे को कहा जाता है। तो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। बीरबल, औरंगजेब, दारा सिकोह या अकबर ने। तो दारा सिकोह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कि शाहजहाँ के बेटे थे, शाहजहाँ का बेटा था दारा सिकोह, इसने इसका निर्माण करवाया था। हरियाणा का ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है। देख लो ये क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। गुजरी महल, खिजर खां का मकबरा, हमजा पीर का मकबरा या शेख चिल्ली का मकबरा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है। करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत। राइट आंसर इसका कैथल हो जाएगा। ठीक है, खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनीपत, खिजर खां का मकबरा। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में। नेक्स्ट है, शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है। तो ये करनाल में है, अम्बाला, नारनौल, महेंद्रगढ़ या पानीपत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नारनौल, महेंद्रगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से किस मस्जिद को व्यापारियों वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, व्यापारियों वाली मस्जिद किस मस्जिद को कहा जाता है। हुमायूं मस्जिद को, रेवाड़ी की लाल मस्जिद को, सराय अली वर्दी की मस्जिद या रंगी साहब मस्जिद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, रेवाड़ी की लाल मस्जिद को व्यापारियों वाली मस्जिद कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा, रंगी साहब मस्जिद हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम या अम्बाला। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, भिवानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अली वर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, फिरोज तुगलक या हुमायूं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दरगाह नौगजा पीर हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हिसार। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र।
नेक्स्ट है 5 पीरों की मज़ार हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? फतेहाबाद, करनाल, दादरी या सोनीपत। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल। 5 पीरों की मज़ार हरियाणा के किस ज़िले में है? करनाल में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चार कुतुब दरगाह कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, कैथल में, हांसी में या सोनीपत में। राइट आंसर इसका हांसी हो जाएगा, हिसार में। चार कुतुब दरगाह, ठीक है, कहाँ पर है? हांसी, हिसार में। ठीक है भाई। निम्न में से कौन सी मज़ार दादरी ज़िले के कलियाड़ा में स्थित है? तो जमाल खां की मज़ार, मुबारक शाह की दरगाह, पीर बाबा की मज़ार या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हैं। जमाल खां की मज़ार और मुबारक शाह की दरगाह। तो ये दादरी ज़िले के कलियाड़ा में है। और हरियाणा में ज़िले कितने हैं? टोटल 22 हैं। ठीक है। ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ में नहीं लगती है? तो ये तुम्हारे चरखी दादरी और रोहतक हैं, जिनकी सीमा किसी के साथ में भी नहीं लगती है। और हरियाणा का दिल किस राज्य को किस ज़िले को कहा जाता है? तो जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, बू अली शाह कलंदर की दरगाह किस ज़िले में स्थित है? पानीपत में, नूंह में, महेंद्रगढ़ में या नारनौल में। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पानीपत। ठीक है, पानीपत में है ये बू अली शाह कलंदर की दरगाह। ठीक है। नेक्स्ट है, बू अली शाह कलंदर का संबंध किस संप्रदाय से है? सहरावर्दी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती या कादरी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय से इसका संबंध है। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय। बू अली शाह कलंदर का संबंध किस संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय से। नेक्स्ट हमारा रहेगा, शाह मीर की मज़ार कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद, करनाल, हिसार या जींद में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेहाबाद। नेक्स्ट है, शेख मूसा की मज़ार राज्य के किस ज़िले में अवस्थित है? नूंह, मेवात में, महेंद्रगढ़ में, यमुनानगर में या कैथल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए नूंह, मेवात हो जाएगा। शेख मूसा की मज़ार राज्य के किस ज़िले में है? नूंह, मेवात में। फिर नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित किस बाबा की दरगाह पर घड़ी चढ़ाने की पुरानी परंपरा है? तो चार कुतुब दरगाह, बाबा मीरा नौबहार की मज़ार या दरगाह नौगजापोर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दरगाह नौगजापोर। ठीक है साथियों, यहाँ से इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और हम कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं तो उनको और कवर कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। कोई ऐसा मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से नहीं रहता है कि जो हमसे रह गया हो। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करते हैं ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें भी मिलती रहें और तुम्हारे साथियों को भी, जो भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CET का एग्ज़ाम हो, चाहे STAT हो या HPSC का PGT, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा का जितनी भी हम GK करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी। और साथियों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए तब तक साथियों, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।